हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक्सरसाइज 4.4। आज जो इस एक्सरसाइज का मूल या मेन मकसद है वो क्या है? मूल का प्रकृति ज्ञात करना। तो चलिए हम आपको बताते हैं मूलों की प्रकृति किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मूल निकाला क्या जाता है। सबसे पहले ये हम बता दें कि मूल निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लिख सकते हैं क्या, b² - 4ac। अब b² - 4ac को क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं हिंदी में विभक्तर और इंग्लिश उसका होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से सूचित करते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। यही डिसाइड करता है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूल समान है या असामान है, या फिर मूलों को हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यही उसका मेन पॉइंट है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि द्विघात समीकरण यदि यहाँ पे क्या है, ax² + bx + c के फॉर्म में रहे बराबर 0, जहां a का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। आपको पता होगा, या फिर हम बता देते हैं पुनः कि द्विघात समीकरण होने के लिए जो आपका चर है उसमें अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2। चूंकि यहाँ पे देखिए अधिकतम पावर कितना है? 2। तो इस फॉर्मेट में रहेगा तभी वो क्या होगा? द्विघात समीकरण। अब हम बात करने वाले हैं मूलों के बारे में। तो याद रखिए, यदि मूल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जैसे नंबर 1 पॉइंट में कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा किससे? 0 से बड़ा होता है, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी d का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो उसका दो भिन्न मूल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि d का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो उसका दो भिन्न मान होगा। भिन्न मतलब अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बता रहा है क्या कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? यदि b² - 4ac बराबर 0, यानी d बराबर यदि 0 के बराबर होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? उसका दोनों मान दोनों मान समान होगा। मतलब x का मान जो आता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा के रूप में आता है, या फिर x का 2 मान आता है, तो दोनों मान इसमें क्या होंगे? समान। तीसरा जो पॉइंट है, यदि बोल रहा है क्या है, यदि d लेस देन 0, मतलब d जो है 0 से क्या हो? छोटा हो, तो इस वक्त या उस वक्त वहां पे क्या हो जाएगा? मूलों का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मतलब कोई भी वास्तविक मूल उस समीकरण का नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये 3 पॉइंट आप समझ जाते हैं तो आपको द्विघात समीकरण का प्रकृति निकालना, यानी मूलों की प्रकृति निकालने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती है। जो बोर्ड एग्जाम में, चाहे किसी भी बोर्ड, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या किसी अन्य बोर्ड हो, उसमें जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है वो एक सवाल इसमें से भी रहता है कि द्विघात समीकरण दे दिया जाता है और उसको आपको ये बताना होता है कि इसका मूल कैसा है, समान है, असमान है, या फिर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। या फिर ये भी पूछता है कि बताइए निम्न में से किसका द्विघात समीकरण का मूल समान है, या फिर निम्न में से कौन सा अस्तित्व नहीं है। तो यदि आप ये 3 पॉइंट अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको द्विघात मतलब आपको बोर्ड के एग्जाम में जो द्विघात समीकरण का कुछ अंश है उस अंश में से आपको 1 या 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार की संकोच नहीं है। तो चलते हैं, अब इसको प्रैक्टिकली रूप से प्रयोग करते हैं और सवाल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं सवाल में। ठीक है, तो चलते हैं। अब एक्सरसाइज 4.4 का सवाल नंबर 1 क्या बता रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। बता रहा है क्या कि 1 नंबर में कि आपको क्या करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। उसके बाद अगर अस्तित्व में आए, मतलब मूल निकालना संभव हो, तो उसका मूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि आपको याद रखना है, मतलब सबसे पहले ये पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो चलिए हम पता करते हैं। जैसे सवाल नंबर हमारा कितना है? 1 का 1 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 1 का 1 नंबर हम देखते हैं। तो 1 का 1 नंबर में जैसे है यहाँ पे आपका 2x² + 3x + 5 बराबर क्या है? 0। 2x² + 3x + 5 बराबर क्या है? 0। तो सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले आपको लिख लेना है कि कौन A है कौन B है। ध्यान दीजिए, हमने अभी अभी लिखा ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब एक्स स्क्वायर से पहले वाला जो अंक होता है वो क्या होता है, ए होता है। उसके बाद एक्स के साथ जो रहता है वो क्या होता है, बी रहता है। और जो अंक होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 और बी बराबर क्या हो जाएगा 3 और सी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर होता है आपका बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पे बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना यहाँ पे 2 हो जाएगा ए का मान और सी का मान कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए 3 3 9, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 क्या हो जाएगा 40 और बराबर क्या हो जाएगा माइनस 31। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो डी का मान हमारा निकला 0 से क्या है छोटा, चूंकि माइनस में आया इसलिए यहाँ पे हो गया क्या, डी आपका लेस देन क्या हो जाएगा 0। चूंकि माइनस में है, माइनस हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं है, या फिर हम सीधा कह सकते हैं इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें मतलब क्या, इस समीकरण में इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस तरह से। तो सवाल नंबर 1 में हमें पता चल गया डी का मान क्या है, 0 से छोटा है, इसीलिए ये क्या है, मूलों का अस्तित्व इसमें नहीं है। अब देखते हैं सवाल नंबर इसका कितना 2, तो उसमें ये पता चलेगा मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए सवाल नंबर 2 हम देखते हैं। अब सवाल नंबर 2 में देखिए क्या है, सवाल नंबर 2 में क्या है, 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस कितना है 4 बराबर हो गया आपका 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, या फिर मूल समान है या फिर असमान है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले d का मान निकालना होगा। d निकालने से पहले हम पहले लिख लेते हैं क्या, कि a बराबर कितना है 3 और b बराबर माइनस 4 रूट 3 और c बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं हम d बराबर। तो d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद यहाँ पे देखिए b का मान कितना है माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 गुना a का मान 3 और b का मान कितना है 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 कितना बार गुना हो जाएगा, 2 बार, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 गुना 4 रूट 3 गुना रूट 3 क्या होता है 3, मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा गुना कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी हो जाएगा कितना होगा, देखिए माइनस है तो माइनस 4 चौको 16, यानी 4 तिया 12, 12 चौके 48। तो यहाँ पे हमारा 48 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 48 माइनस 48 तो बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे जो आपका मान हो जाएगा कितना, यानी d बराबर क्या हो गया आपका 0। ध्यान दीजिए जो कि मैंने आपको पॉइंट में बताया, यदि d का मान 0 के बराबर होगा तो उसमें जो वास्तविक मूल होगा वो क्या हो जाएगा, समान होगा। ठीक है, इस समीकरण में वास्तविक मूल समान है। देखिए इस समीकरण में जो है वास्तविक मूल क्या है, समान है। क्यों समान है, क्योंकि d का मान क्या है 0 के बराबर है। यदि d का मान 0 के बराबर होगा तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल समान होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है क्या, अगर अस्तित्व में है तो आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या अस्तित्व में है, क्योंकि माइनस में तो आया नहीं इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो उसको हम मान निकालते हैं। तो चलिए x बराबर होता है, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, चूंकि हमने d निकाल लिया तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी होगा। या फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बट्टा क्या हो जाएगा 2a। तो ध्यान दीजिए माइनस बी तो यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 रूट 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने एक बार अभी निकाला, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना 0। तो हम डायरेक्ट बैठा देंगे कितना
0। ठीक है, आप पूरा कर भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 0 नहीं बैठा के यहाँ पे हम क्या बैठा देते हैं, d इस बार, इसीलिए क्योंकि यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, d के बराबर है, बट्टे 2a। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, a का मान कितना है, तो 3। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4√3। अब यहाँ प्लस रूट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए d का मान हमने क्या निकाला है, 0। चूंकि यहाँ पे d का मान हमने पहले निकाल लिया, इसीलिए यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किए। यदि हम पहले d का मान नहीं निकाले होते तो यहाँ पे हम क्या करते, कैलकुलेशन करते। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा, मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा 4√3 बट्टा क्या हो जाएगा, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 0 को इससे जोड़ेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा 2√3 बट्टा कितना 3। यानी आपका जो मान हो गया x बराबर 2√3 बट्टा कितना 3। इसी को हमको चूंकि समान मूल है इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2√3 बट्टा कितना 3। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आंसर जैसे हमने आपको बताया कितना, 2√3 बट्टे कितना 3। इस सवाल को या इस आंसर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि यहाँ पे हो जाएगा क्या, इस तरह से कि 2√3 बट्टा कितना 3, √3 को 3 से घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2√3 भी लिख सकते हैं, चूंकि 2 बार है। ठीक है, चूंकि 2 बार है इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2√3, 2√3। ध्यान दीजिए ज्यादातर सवालों में जो रूट होता है वो नीचे नहीं के बराबर होता है, इसीलिए इसका जो सटीक आंसर होगा इसी को माना जाएगा। लेकिन आपके जो किताब में दिया हुआ है वो आंसर क्या है, ये दिया हुआ है, मतलब 2√3 दिया हुआ है, इसीलिए हमने 2√3 भी निकाला। और इसका लेकिन जो सही या सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा 2√3 बाई क्या हो जाएगा 3। चूंकि हमको पता है कि रूट को हमेशा नीचे नहीं रखते हैं, यदि कोई संख्या में रूट रह जाता है तो उसका परिमेयकरण करके उसको क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है 2x² माइनस 6x प्लस कितना 3 बराबर क्या है 0। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो a बराबर हमारा कितना है 2 और b बराबर -6 और c बराबर कितना है 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम b का मान निकालेंगे, सॉरी d का मान। तो d बराबर आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का मान देखिए कितना है -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए। और c का मान कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 6 6 के 36। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 24। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए d का मान जो है वो क्या है, d का मान 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे चूंकि d ग्रेटर देन क्या है 0, d का मान जो है 0 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस समीकरण में वास्तविक मूल भिन्न होगा। अब बोलिए सर इस समीकरण में क्या होगा, वास्तविक जो मूल होगा वो क्या हो जाएगा, भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है d का मान 0 से क्या है, बड़ा है। यदि d का मान 0 के बराबर होता तो वास्तविक मूल क्या होता, बराबर है। ठीक है, अगर छोटा होता तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, मूल निकालते हैं। क्योंकि सवाल में कहता है कि यदि आपका मूलों का अस्तित्व हो तो आपको क्या करना है, मूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d। ठीक है, बट्टे क्या होगा 2a। याद रखिए ये इसके बराबर भी होता है, क्या होता है -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा क्या हो जाएगा 2a। चूंकि हमने d का मान पहले निकाल लिया इसलिए डायरेक्ट d का प्रयोग करते हैं। यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए -b, तो माइनस क्या है 6 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस √अंडर कितना है, d का मान हमारा कितना हो गया 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना
ए का मान कितना है 2 है। तो चलिए करते हैं, यहाँ 6 प्लस माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 का अगर वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 गुना 2 गुना कितना 3, तो एक जोड़ा है कितना निकल जाएगा 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2√3 बट्टा कितना हो जाएगा 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे जो मान होगा आपका वो कितना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेते हैं, 3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 है बट्टा कितना हो जाएगा 2। इसी को अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो 3 प्लस रूट 3 बट्टा कितना 2, 3 माइनस रूट 3 बट्टा कितना हो गया 2। यही हो गया इसका आंसर। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। और अगर आपको किसी भी सवाल में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जिस तरह का भी अगर आपको चाहते हैं कि आपको और किसी अन्य मैथ का या अन्य कक्षा का गणित का सवाल आपको दिक्कत होती है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसे वीडियो बनाकर ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।